इस बार की ठंड ढोलकपुर जंगल के लिए असाधारण रूप से कठोर थी। जंगल के सभी जानवर, गज्जू हाथी, कूकू कोयल, ब्लैकी कौआ, चंपू गधा, मोंटी बंदर और चंपा लोमड़ी ठंड से बचने के लिए अपने अपने घर बनाने में लगे थे। इसी बीच चीकू खरगोश का घर बनकर तैयार हो गया और वह खुशी खुशी उसमें रहने लगा। एक दिन चंपा लोमड़ी वहां आई और दुखी होकर बोली, अरे चीकू, तुम तो बहुत समझदार निकले। ठंड से बचने के लिए कितना बढ़िया घर बनाया है, लेकिन मैं ठंड की वजह से चाहकर भी अपना घर नहीं बना पा रही हूं। क्या तुम मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर में जगह दे सकते हो? मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाऊंगी। चीकू खरगोश दयालु था, इसलिए उसने चंपा लोमड़ी को अपने घर में रहने दिया। कुछ दिन तक लोमड़ी ने अच्छा व्यवहार किया, लेकिन फिर उसकी नीयत खराब हो गई। उसने सोचा, क्यों ना मैं चीकू को ही इस घर से निकाल दूं, ताकि मुझे उसके लिए खाना न बनाना पड़े। और उसने चालाकी से चीकू खरगोश को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा चीकू खरगोश ठंड में कांपते हुए मोंटी बंदर के पास गया और उसे पूरी बात बताई। मोंटी बंदर चीकू को लेकर लोमड़ी के पास गया और गुस्से में उसे घर से बाहर निकलने को कहा, लेकिन लोमड़ी ने चालाकी से मोंटी को समझाया और उसे भी घर में रहने का लालच दिया। मोंटी बंदर उसकी बातों में आ गया और दोनों ने मिलकर चीकू को फिर से बाहर निकाल दिया। अब चीकू खरगोश ब्लैकी कौआ के पास गया और उसे अपनी समस्या बताई। ब्लैकी कौआ भी गुस्से में लोमड़ी के पास पहुंचा, लेकिन लोमड़ी ने उसे भी अपने साथ रहने का प्रलोभन दिया। अब मोंटी बंदर और ब्लैकी कौआ दोनों चंपा लोमड़ी के साथ चीकू खरगोश के घर में रहने लगे। चीकू खरगोश परेशान था, क्योंकि जिसे भी वह मदद के लिए लाता वो लोमड़ी के साथ रहने लग जाता। तभी उसे गज्जू हाथी का ख्याल आया, जो ढोलकपुर का सबसे समझदार जानवर था। ठंड से कांपते हुए चीकू खरगोश गज्जू के पास पहुंचा और सारी कहानी सुनाई। चीकू को डर था कि कहीं गज्जू हाथी भी लोमड़ी के झांसे में ना आ जाए। जैसे ही गज्जू हाथी चीकू के घर की ओर बढ़ा, लोमड़ी ने उसे भी आमंत्रित किया। गज्जू दादा, आओ, तुम्हारे लिए मैंने गाजर का हलवा बनाया है। गज्जू हाथी अंदर घुसा और उसके भारी शरीर से घर टूट गया। सब जानवर चिल्लाते हुए बाहर निकले। अरे गज्जू दादा, आपने हमारा घर तोड़ दिया, अब हम इस ठंड में कहां रहेंगे? गज्जू हाथी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम सबने कभी चीकू खरगोश के बारे में सोचा? ठंड सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम सबने उसके साथ अन्याय किया। चीकू, जब तक तुम नया घर नहीं बना लेते, तुम मेरे घर में रह सकते हो। और याद रखना, अगली बार किसी की बात मानने से पहले सोच समझ लेना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे काम का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। आपको यह कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।